नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं इक्विपमेंट्स जो कि आपको ब्रेड बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। आप अगर इनमें से कुछ इक्विपमेंट हटा देंगे तो आप घर में भी आराम से ब्रेड बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इक्विपमेंट है मेरा सीव। सीव मेरा मतलब छन्नी है। छन्नी कई प्रकार की होती है, कई सारी शेप एंड साइजेस में आती है। पिक्चर भी आपको यहाँ पे आ जाएगी, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। पर जब हम लोग कॉमर्शियली काम करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक सीव का प्रयोग करते हैं, जिसके कि अंदर मेटल डिटेक्टर भी लगा रहता है, जो कि किसी भी प्रकार के मेटल्स को हमारे मेन खाने में जाने से या हमारी मेन जो ब्रेड्स में जाने से बचाता है। इसके बाद जो दूसरा इक्विपमेंट है वो है मेरा वेइंग स्केल। वेइंग स्केल हमारा मतलब मेन, मेरा कहने का मतलब है तराजू। ये इलेक्ट्रिक और मैनुअल दोनों ही तरीके का होता है। आजकल अधिकतर हम लोग जो इलेक्ट्रिक वाला ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बेकिंग करते हैं, हम लोग कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो, हमें उसे तोल के ही डालना चाहिए, नहीं तो हमारी जो रेसिपी ख़राब हो जाती है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट कभी भी अच्छा नहीं आता है। तीसरा यहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो है मेरा बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जब भी अपने रोल्स बना लेते हो, तो रोल्स, ब्रेड या कुछ भी बना लेते हो, तो आप उनको अपनी बेकिंग ट्रे पे रखते हो और उसके बाद उसे ओवन में डाल के आप बेक करते हो। बेकिंग ट्रे आपकी आयरन की भी हो सकती है, टेफ्लॉन्स की भी हो सकती हैं, या फिर आपको अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स में ये मिल जाती है। इसके बाद जो चौथा इक्विपमेंट है वो है हमारा ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप अपना आटा गूंद के इन ब्रेड मोल्ड के अंदर डाल के उन्हें प्रूफ करके बेकिंग करते हैं। ये ब्रेड मोल्ड्स भी आपको अलग अलग शेप्स और साइजेस के मिल जाते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा प्रूविंग चैम्बर। प्रूविंग चैम्बर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है हमारा ब्रेड मेकिंग में। ये हमारी ब्रेड को प्रूव करने का काम करता है। ये आपका इलेक्ट्रिक गैस आपका आता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आपका पानी डाला जाता है, पानी को आपके गर्म किया जाता है, जिससे कि आपके जो अंदर जो कैबिनेट है प्रूविंग चैम्बर, उसका टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए और जो इसमें ह्यूमिडिटी है वो 90% करीब हो जाए, जो कि एक ब्रेड को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अगर आपके पास घर में ब्रेड चैम्बर नहीं है, ब्रेड प्रूविंग चैम्बर नहीं है, तो आप नॉर्मल किसी गर्म स्थान पे अपनी ब्रेड को बना के रख सकते हो ढक के, ताकि आपकी ब्रेड जो कि उठ जाए, फूल जाए, और उसके अंदर आप उसे ऊपर से ढक भी सकते हो, ताकि उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो बनी रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा डो मिक्सर। डो मिक्सर से मेरा मतलब है कि आपका डो गूंदने की मशीन या आटा गूंदने की मशीन। घर पे आप अपने हाथों से भी गूंद सकते हो, पर जब आप कॉमर्शियल काम करते हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आटा गूंदना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डो मिक्सर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपने हुक देखा होगा, आपका रिबन्स भी होते हैं, आपके हुक भी होते हैं। इसको आप नॉर्मल स्पीड में चला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पीड एडजस्टमेंट का भी आपको ऑप्शन दिया होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा डो डिवाइडर। डो डिवाइडर से मेरा मतलब है, जब भी आप अपना आटा गूंद लेते हो तो आपको उसके रोल्स बनाने होते हैं। यहाँ पे एक मशीन आती है, फोटो भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें कि आप अपना आटा रख देते हो, आपका आटा अपने आप कट जाता है। उसके बाद मशीन उसे खुद ही गोल गोल घुमा के एक अच्छे रोल का साइज़ में और शेप में बना देती है। क्योंकि जब भी आप रोल्स बनाते हैं, बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी बनाते हैं, 2-3 हज़ार पीस बनाते हैं, तो आप मैनुअली वो काम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये मशीन यूज़ होती है ये सारे काम करने के लिए। पर अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपको इस मशीन को लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे ओवंस। ओवंस कई प्रकार के आते हैं, आपको आपको ये सस्ते में भी मिल जाएंगे, महंगे भी मिल जाएंगे। पर जिस ओवन के अंदर आपके स्टीमर लगे होते हैं वो काफ़ी अच्छे ओवन होते हैं, क्योंकि स्टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें बेकिंग के लिए। पर आप घर में बेकिंग करना चाहते हैं तो नॉर्मल आपके 15-20 हज़ार रुपये तक में आपके ओवंस आ जाते हैं। आप उन ओवंस का इस्तेमाल करके अपने घर के लिए, अपने छोटे सेटअप्स के लिए अपने घर से ही ब्रेड की बेकिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा डो स्क्रोरर। स्क्रोरर एक आपको ये दिख जाएगा, ये एक सर्जिकल ब्लेड या सर्जिकल नाइफ की तरह होता है। आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड के ऊपर कट्स लगे होते हैं, वहाँ पे इस नाइफ का या इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा डो स्क्रैपर्स। डो स्क्रैपर आपका ये प्लास्टिक या आपका स्टील में आता है। जो भी आटा आपके आपके सरफेस में रह जाता है, ट्रे में रह जाता है, आप इसको उससे खुरच के आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल अगर आप कुछ और यूज़ करेंगे तो वो निकल नहीं पाएगा। इवन आप जब भी डो की कटिंग करते हैं तो आप इसी स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा टेबल टॉप। टेबल टॉप आप चाहे तो वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने ज़माने पे हमारे जो टेबल टॉप होता था वो लकड़ी का ही होता था, वहाँ पे मेपल वुड का यूज़ किया जाता था, क्योंकि जो मेपल वुड होती है उसका कोई भी खुशबू या टेस्ट नहीं होती है। और आपके जब भी आटा आप इस पर गूंदते हो
हो तो आटे के जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। पर अभी इस समय पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही महंगी होती है। तो इस समय पे लोग अपने जो टाइल्स वगैरह हो गए, या आप देखे होंगे किसी और प्रकार की सरफेस ग्रेनाइट्स का यूज़ करते हैं, तो आप भी अपने नॉर्मल स्टील की टेबल के ऊपर ग्रेनाइट या किसी दूसरे प्रकार के मटेरियल लगा सकते हैं। पर ग्रेनाइट ही सबसे इस समय पे बेस्ट होता है। इसके बाद जो हमारा जो आपका सेकंड लास्ट है वो है मेरा बेंच ब्रश। बेंच ब्रश आपने टूथब्रश देखा होगा, सेम इसी प्रकार का बेंच ब्रश होता है, पर इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। इसके जो सारे आप बोल दीजिए दांत होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, क्योंकि जब भी आप ट्रे में बेकिंग करते हैं तो आपका बहुत सारा आइटम उसमें जम जाता है। इवन आपका आटा जब टेबल पे आप काम करते हैं तो पूरा जम जाता है, तो ये स्क्रबर होता है वो निकालने में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की मदद करता है। इवन ये आपकी एक तरीके से बोल दें क्लीनिंग के भी काम आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है और सबसे लास्ट है वो है हमारा बोतल ऑफ स्प्रे। स्प्रे बोतल आप बोल सकते हैं। इसके अंदर पानी या आप किसी दूसरे प्रकार का लिक्विड भर के रख सकते हैं और उसका प्रयोग आप कर सकते हैं नॉर्मल, जैसे कि आप लोगों ने नाई की दुकान पे देखा होगा, ये उसी प्रकार की बोतल होती है। तो ये लगभग 13 इक्विपमेंट थे जिनका कि प्रयोग करके आप घर में बहुत ही अच्छी ब्रेड्स की बेकिंग कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कुछ इक्विपमेंट निकाल दें, जैसे आपका प्रूविंग चैम्बर हो गया, आपका डो मिक्सर हो गया, डो डिवाइडर हो गया, तब भी आप अपने घर में आराम से बेकिंग कर सकते हैं। मैं आपको नीचे एक अपने शेफ़ हैं, शेफ़ कंचन राज, उनके भी चैनल का लिंक दे दूंगा, जो कि बेकरी और पेस्ट्री के बारे में बेसिक्स की आपको वीडियोस बनाती है, रेसिपीज़ की वीडियोस बनाती है। आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।